हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12 आई वाणिज्य गणित। बच्चों, अब हमने लाभ और हानि को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। बच्चों, अब हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि दो व्यापारों में लाभ या हानि की तुलना करने के लिए लाभ या हानि को प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इसी तरह हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब बच्चों, हम अभ्यास 12 आई में ये सारणी और कुछ प्रश्नों को भी समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नांकित सारणी में जहां संभव हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, हम अब इसमें देखेंगे कि जहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि लाभ मिल रहा है तो वहां पर हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा। जहां हमें ये पता चल रहा है कि हानि हो रही है तो वहां पर हमें हानि प्रतिशत निकालनी होगी। तो जैसे कि पहले में है, क्रय मूल्य है 200 रुपये और विक्रय मूल्य है 212, अर्थात 200 रुपये में सामान कोई खरीद कर लाया और उसको 212 रुपये में बेचा। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर उसे लाभ हो रहा है या हानि, बताइए। लाभ हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस विक्रय मूल्य में से इस क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 212 में से जब 200 घटाया तो कितना मिला, 12 रुपये मिला, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्या हो गया, लाभ हमें कितना मिल चुका है, 12 रुपये, गुणा 100 बटे 200। 200 ही था ना मेरा क्रय मूल्य, 200 था, तो 100 बटे 200। अब हम क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, जीरो से ये जीरो, और 2 एकम 2, 2 छेंग 12, 2 से भाग लगा देंगे इसको, तो कितना आ गया, 6%। कितना आ गया, 6%। और इसको बच्चों हम रुपए में लेंगे, ठीक है, और यहाँ भी आंसर हमें रुपए में मिलेगा। अब दूसरा देख लो, क्रय मूल्य है 500 रुपये, विक्रय मूल्य है 480। तो जब वो सामान कोई 500 रुपये में लाया और उसको 480 में बेचा, तो आप खुद सोचिए उसे लाभ हुआ या हानि, हानि हुई ना। तो निकालेंगे, हानि कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो 500 में से 480 घटाया, कितना आया, 20, ठीक है, 20 रुपये आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे मात्रक लगाएंगे। अब हानि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब हानि हमें कितनी मिली हुई है, 20 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 500, तो बटे 500 कर दिया। अब ये जीरो से ये जीरो काट दिया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना आ गया, 4%, ठीक है। अब तीसरे में देखो, विक्रय मूल्य है 495 और लाभ मिल गया है 45, तो ये एक्स्ट्रा मिल गया है ना। अब क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो क्या हो जाएगा, 495 में से 45 रुपये घटा दिए, ठीक है, 45 रुपये घटा दिए, तो कितना आ गया, 450 रुपये। अब क्योंकि लाभ है तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, फॉर्मूला वही है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमें मिला है 45 गुणा 100 बटे, अब क्रय मूल्य मेरे पास कितना निकल के आ गया है, रुपये 450। तो हम क्या करेंगे, ये एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और ये 45 एकम 45, 45 एकम 45, 45 से भाग लगा दिया, कितना बचा, 10%। अब यहाँ पे चौथा है, 800 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 825 है। तो आप सोचो, 800 में सामान उसने खरीद कर रखा और 825 में बेच दिया, तो क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ ना, लाभ हुआ ना। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 825 में से 800 रुपये घटा देंगे, कितना आ गया, 25 रुपये। अब लाभ प्रतिशत बराबर 25 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, ये 100 बटे क्रय मूल्य। अब 25 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये।
तो ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया। अब 25 में 8 का आप भाग लगा दो, है ना। तो 8 तियां 24, एक बचा। अब दशमलव लगा के जीरो लगा देंगे, 8 ही कम 8। अब 2 बचा और जीरो आ गया, 8 दूनी 16। अब 4 बचा, एक और जीरो लगा दिया, 8 पंजे 40। पूरा पूरा कट गया। अब कितना आ गया, 3.125%, इतना ही आया है। ठीक है बच्चों। अब पांचवा है, 1200 रुपये में खरीदा गया है और उसको लाभ हो गया है 144 रुपये का। तो विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इस क्रय मूल्य में 144 रुपये हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 1200 में जब हम 144 जोड़े तो कितना आया, रुपये 1344। अब हमें तो लाभ दे रखा ना, तो यहाँ पर अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर 144 गुणा 100/1200। तो ये एक जीरो से जीरो कट गया। अब 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24, है ना। कितना आ गया, 12%। तो बच्चों अब हम इसमें अपना फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, पूरा रिक्त स्थान पूरा भर देंगे। तो यहाँ पर लाभ कितना आ गया, 12 रुपये, और लाभ प्रतिशत 6% आ गया। अब यहाँ पर हानि कितनी हो गई, 20 रुपये की, और हानि प्रतिशत कितना निकला, 4%। यहाँ क्रय मूल्य कितना आ गया, ₹450, और लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 10% का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाभ कितना मिला है, 25 रुपये का, और लाभ प्रतिशत कितना मिल गया, 3.125%। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, ₹1344, और लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक किताब ₹10 में खरीद कर ₹11 में बेच दी, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम क्या करेंगे, किताब का क्रय मूल्य लिख लेंगे, कितना मिला है, ₹10। किताब का विक्रय मूल्य कितना मिला है, ₹11। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो हम निकालेंगे। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम 11 में से हमने 10 रुपये घटा दिया, कितना मिला, ₹1। अब लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। लाभ मुझे 1 रुपये मिला हुआ है, गुणा 100/10, 10 मेरा क्रय मूल्य है। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 ही कम 10, कितना आ गया, 10%। तो आंसर क्या बना, 10% का लाभ हुआ। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी ₹1500 में खरीदकर उसे ₹200 प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बच्चों 10 किलोग्राम घी को उसने ₹1500 में खरीदा, तो हमें 1 किलोग्राम घी का मूल्य पता करना है। तो क्या कर देंगे कि इस 10 से इस 1500 में भाग लगा देंगे। ठीक है, तो भाग लगाया तो एक जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा, ₹150। अब ये 1 किलोग्राम घी का मूल्य आ गया। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम घी का क्रय मूल्य कितना है, ₹150, और 1 किलोग्राम घी का विक्रय मूल्य कितना है, ₹200। अब कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ₹200 में से ₹150 घटा दिया, कितना बचा, ₹50। अब हम बच्चों करेंगे लाभ प्रतिशत का पता। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। तो 50 रुपये का लाभ हुआ था, तो 50 गुणा 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 150 है, तो 150 लिख दिया। ये एक जीरो से एक जीरो कटा। अब 5 तियां 15, 5 दूनी 10, अब 50 दूनी 100। तो बच्चों हम इसको भी पूरा पूरा लिख सकते हैं, 50 धाम 500/15। तो हमने उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया। अब हम इस तरह भी कर सकते हैं, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, तो 50 दूनी 100, ऐसे भी हम करके देख सकते हैं, /3। तो 100 में जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तियां 9, एक बचा, ये जीरो लिया, 3 तियां 9,
फिर से 1 बचा, दशमलव लगाया, फिर से 0 लिया, तो 3 तियाँ 9। तो बच्चों आपने देखा कि हम इस तरीके से काम करें तो भी मेरा आंसर इतना आता है, और इस तरह से काम करें तो भी मेरा आंसर इतना आता है। तो कितना हो गया ये? 33.3%। तो आंसर क्या बना? 33.3% का लाभ हुआ। बच्चों यहाँ पर ये आपकी वीडियो पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी समझेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।